अंजलि, सबसे पहले ये बताओ कि किस तरह से इस इंडस्ट्री में एंट्री हुई तुम्हारी? मेरी एंट्री हुई, एक रियलिटी शो आया था महुआ का, डांस संग्राम। हमारा ऑडिशन वहीं से शुरू हुआ और मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं कभी मुंबई आऊँगी। तो मैंने ऑडिशन दिए पटना में, फिर हमें सिलेक्ट कर लिया गया और बुलाया गया मुंबई। तो मैं बहुत खुश हुई, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं मुंबई जा सकती हूँ। तो फिर मैं और मेरे बड़े भैया प्रदीप, हम दोनों साथ में मुंबई आए और इसी से हमारा मुंबई का सिलसिला शुरू हुआ। क्या नई सीख मिली, क्या नई सोच मिली, क्या सीखा तुमने उस शो से? मैंने शो से बहुत कुछ सीखा। सरोज खान जी थी, जज थी, श्वेता थी और संभावना जी थी। उन सब से मैंने बहुत कुछ सीखा। बस मेहनत करते रहिए और फल की चिंता मत कीजिए। तो आज भी मैं मेहनत करने पे ही लगी रहती हूँ और फल की चिंता बिल्कुल नहीं करती हूँ। लेकिन इस चीज के लिए कितना स्ट्रगल रहे, मतलब कितना साथ दिया आपके घर वालों ने? घर वाले मेरे बहुत सपोर्टेड हैं। मम्मी बहुत अच्छी है, पापा भी बहुत अच्छे, भैया भी बहुत अच्छे। एक्चुअली मैंने जिम्नास्टिक सीखा है अपने बड़े भैया से और डांस सीखा है मैंने प्रदीप भैया से। तो मेरे अंदर जो भी टैलेंट है, जो भी आप देखते हैं, तो बस मुझे मेरे घर में ही मिला है। डांस संग्राम में मैं इसलिए क्वालिफाई कर पाई क्योंकि मैं बहुत ही मेहनती लड़की थी बचपन से ही। भैया देखते थे कि नहीं वो कर लेगी और कुछ नखरे भी दिखाती थी तो भैया डांट वाट कर मुझे सिखाते थे। तो अब भी मैं ये सब चीज़ को बहुत मिस करती हूँ कि भैया मुझे डांटते थे, मैं कैसे रोती थी, मम्मी कितना सपोर्ट करती थी कि अंजलि क्या बैठी बैठी टीवी देख रही हो, जाओ जाकर प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करोगी तभी तो तुम्हारे डांस में निखार आएगा, तुम्हारे एक्टिंग में निखार आएगा जो तुम बनना चाहती हो। तो अभी मैं उस चीज़ को, जो मम्मी पापा मुझे गाइड करते थे, वो सब चीज़ को मैं बहुत मिस करती हूँ और मैं इन सब चीज़ों को, यादों को ही अपने अंदर ढाल के रखा है अभी तक मैंने, और बस वही चीज़ मुझे यहाँ तक भी सपोर्ट करती है। डांस में आपने भैया से सीखा डांस, लेकिन बॉलीवुड में या भोजपुरी सिनेमा में अपना आइडियल किसे मानते हो एज ए डांसर? क्योंकि आपके सामने उस वक्त जज जो थी वो सरोज खान थी। हाँ, तो उन्होंने माधुरी दीक्षित को, करिश्मा कपूर को, करीना कपूर को, सबको डांस सिखाया है। तो कुछ टिप्स सरोज खान जी से मिले आपको? मैंने एक डांस परफॉर्मेंस दिया था, भोजपुरी का वो गाना था, मत छुई मोरी कोरी रे बदनिया। तो वो डांस देखकर मुझे सरोज मैम ने बोला था कि मुझे धक धक करने, ऐसा लगा कि मैं धक धक करने देख रही हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और बचपन से मैं माधुरी दीक्षित की बहुत बड़ी फैन रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं माधुरी दीक्षित की तरह डांस की, कुछ भी जो सरोज खान जी को मुझे देखकर उनका याद आ गया। तो उस दिन मुझे बहुत अच्छा लगा था। वो मेरे लिए बहुत ही उस दिन बहुत बड़ा दिन था क्योंकि उन्होंने ऐसा कमेंट किया था मेरे डांस को देखकर। अच्छा, एक कस्बे से यानी गांव से हम लोग जब सफर करते हैं एक शहर की तरफ, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है, लेकिन कहीं ना कहीं नर्वस में महसूस करते हैं हम लोग, और साथ में माँ बाप की दुआओं का असर भी होता है। क्वालिफाई भी कर लिया आपने उस शो को, जीत भी लिया, उसके बावजूद अब नेक्स्ट क्या? अभी डांस तो मेरे बचपन से था ही मेरे अंदर, लेकिन एक एक्ट्रेस बनने का भी सपना था क्योंकि एक एक्ट्रेस मुझे लगता है कि सब कुछ कर सकती है, डांस भी कर सकती है और एक्टिंग भी कर सकती है। तो रियलिटी शो के ज़रिए मुझे महुआ सीरियल मिल गया था, अखियों को झरोखों से, जिसमें मैं छोटी बहन का किरदार कर रही थी। तब तो मैं बहुत छोटी थी और फिर वो सीरियल वाइंड अप हुआ, फिर मुझे स से सरस्वती मिल गया, मैंने वो किया। फिर उसमें मेरा पैरेलल लीड हो गया था, जो मैं सीरियल में कदम रखती हूँ उसमें मेरा पैरेलल लीड या फिर लीड हो जाता है। अभी मैंने किया है सावधान इंडिया, जिसमें मैंने लीड किया है। सावधान इंडिया के मैंने 7 एपिसोड किए हैं। तो अभी रुख मेरा हिंदी की ओर है और मैं हिंदी करना चाहती हूँ। हिंदी में किस डायरेक्टर या किस एक्टर के साथ काम करना चाहोगी? क्योंकि कुछ ना कुछ तो दिमाग में चलता है ना कि मुझे इसके साथ करना है। मुझे सुभाष घई जी का फिल्म बहुत अच्छा लगता है, तो मेरा सपना है कि मैं सुभाष घई जी के साथ काम करूं, उनके फिल्मों में काम करूं। तो इसके लिए कितनी तैयारी कर रही हूँ, कितनी प्रिपरेशन कर रही हूँ? क्योंकि एक्टिंग के गुरु हैं वो, तो कुछ ना कुछ तो उनके सामने ऐसा प्रेजेंट करना पड़ेगा कि तो तुम सेलेक्ट करें। हाँ, बस मैं बहुत प्रैक्टिस करती हूँ एक्टिंग की, हमेशा घर पे भी रहती हूँ तो भैया के साथ, और मेरे साथ कोई भी रहता है मेरा दोस्त, तो मैं उसके साथ बोलती हूँ चलो प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी लाइफ में। और मैं उनकी फिल्में भी देखती हूँ काफ़ी तरह, क्योंकि वो अपनी फिल्मों में कैसा करवाना चाहते हैं, कैसी लड़कियों से करवाना चाहते हैं। लेकिन मैंने अब की बार सावधान इंडिया किया था, जो कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। एक लड़की थी, महाराष्ट्र की एक लड़की थी, वो आदिवासी थी और उसके पापा उसके लिए फ़ाइट करते हैं और वो किस तरह से उसे लोग यूज़ करते हैं अपने पापा की तरह। पापा के लिए वो अपना सब कुछ देने को तैयार है क्योंकि अब उसके पापा खुश रहें। तो ये मैंने जब किया तो वो जो डायरेक्टर थे वहाँ संतोष जी,
उन्होंने कहा कि अंजलि बस नेचुरल एक्टिंग करना, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो मैंने बहुत कोशिश की थी नेचुरल एक्टिंग करने की। फिर मैंने कहा कि पता नहीं कैसा आएगा, मैंने कैसा काम किया, लेकिन जब मैंने देखा वो एपिसोड तो मुझे बहुत अच्छा लगा, खुद को मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके लिए मैं समझती हूँ कि ऐसे डायरेक्टर होते हैं जो हम जैसे एक्ट्रेस के अंदर से एक्टिंग निकलवा लेते हैं, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो सेट पे सब लोग सपोर्ट करते हैं वो बहुत अच्छा लगा मुझे मुंबई का, क्योंकि सब लोग बहुत सपोर्टेड है। यहाँ पर आके मैंने देखा कि हर लोग आपकी मदद करते हैं, आपको सपोर्ट करने में काफ़ी मेहनत करते हैं। तो जब भी मैं सीरियल करती हूँ या फिर डांस करती हूँ तो सभी लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ का। जब एक शो के विनर हो जाते हैं तो काम के लिए चूज हो जाते हैं, तो कुछ ऐसा दिमाग में है कि भाई ये नहीं ये काम करूँगी, ये नहीं ये काम करूँगी, कुछ ऐसे ऑफर है? नहीं, मैं चूज़ी हूँ, लेकिन मैं इस तरह की चूज़ी लड़की हूँ कि मुझे अच्छा लगता है कि मेरा जो दिल करे मैं वही करती हूँ, जो मेरे लिए अच्छा हो, जो मैं उस एक्ट को सेटिस्फाइड कर सकूँ, जो मैं अपना टैलेंट दिखा सकूँ, वो मैं ज़रूर करती हूँ। मुझे काफ़ी भोजपुरी फिल्म के भी ऑफ़र आए, लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगा था कि वो मेरे लायक है, इसलिए मैंने मना कर दिया। उम्मीद थी कि इतना बड़ा रिस्पांस मिलेगा महुआ चैनल के उस शो से कि बहुत ज़्यादा मेल आएंगे, बाउंस हो जाएंगे मेल, इतने ढेर सारे आएंगे, ब्लॉक हो जाएगा सर्वर। बहन भाइयों की दोनों की जोड़ी बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो गई थी, टीआरपी का बहुत बड़ा रेशो बन के खड़ा हो गया था। तो उम्मीद थी कि इतना प्यार मिलेगा? मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। जब भी मैं शो में थी तो सब लोग बहुत फ़ोन किया करते थे मम्मी पापा का। जब पापा दूध लाने रास्ते में जाते थे तो सब लोग उन्हें पूछते थे कि आपके बेटा बेटी तो बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा डांस कर रही है, बहुत अच्छा। तो पापा को बहुत अच्छा लगता था कि मेरे बेटा और बेटी के बारे में ये सब बोल रहे हैं। तो पापा मुझे फ़ोन करके बहुत सपोर्ट करते थे कि बेटा बस हिम्मत मत हारना। कभी कभी मैं डिप्रेस भी हो जाती थी कि बहुत सारे सॉन्ग करने हैं, ये कैसे करूँगी, कैसे मैनेज करूँगी। तो मैं पापा से बातें करती थी, पापा मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। तो पापा बोलते थे डिप्रेस बिल्कुल मत होना, बस हिम्मत हारना मत, हिम्मत रखना। तो बस अभी भी वही पापा की बातें मैं याद करती हूँ और आगे देखिए क्या होता है। जो आपके जज थे श्वेता, संभावना सेठ और सरोज जी, तो अभी उनके टच में हो या किस तरह से उनका अभी तक फीडबैक मिला आपको? उनका शो भी एंड हो गया लेकिन कभी कभी उनसे मुलाकात? श्वेता जी ने मुझे बहुत प्यार दिया, हालांकि सब लोग बहुत अच्छे थे, लेकिन श्वेता जी मुझे बहुत मानती थी, वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। वो अभी मुझे मानती। मैं एक सीरियल कर रही थी सर से सरस्वती, तो उनका परवरिश चल रहा था, तो उन्होंने मुझे देखा सेट पे और भाग भाग कर मेरे पास आई। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि अभी वो मुझे याद करती हैं। मुझे अच्छा लगा कि वो अपना सेट छोड़कर मुझसे मिलने आई, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो चलो भोजपुरी सिनेमा के बॉलीवुड में कदम रखने का इरादा है, काम करने का इरादा है? हाँ ज़रूर। अच्छा, बॉलीवुड में किस हीरो को लाइक करती हूँ पर्सनली? मैं शाहिद कपूर को बहुत पसंद करती हूँ क्योंकि मुझे उनका डांस और उनकी एक्टिंग बहुत कुछ सब कुछ अच्छा लगता है। तो किस तरह का, मतलब किस तरह से पसंद करती हो? एज ए हीरो या एज ए डांसर या एज ए एक्टर? मुझे सब अच्छा लगता है, सब कुछ वो सही करते हैं। अच्छा, बॉलीवुड में आपकी सबसे बेस्ट डांसर कौन है? डांसर माधुरी दीक्षित। उनके जैसा डांसर आज तक मैंने देखा ही नहीं। तो अभी किस तरह की तैयारी चल रही है, किस तरह का स्ट्रगल चल रहा है, किस तरह की तैयारी है आपकी इस वक्त? अभी मैं सीरियल करना चाहती हूँ, फिलहाल तो मैं सीरियल करना चाहती हूँ, अच्छा एक्टिंग करना चाहती हूँ और मैं ऑडिशन देती ही रहती हूँ, उसी से मैंने पास किया। मेरी ऐसी कोई बॉलीवुड में पहचान नहीं है अपनी, कुछ भी सीरियल के भी माध्यम से मेरी कोई पहचान नहीं है। मैं ऑडिशन देती हूँ और सेलेक्ट करते हैं लोग, उसी के ज़रिए मैं करती हूँ। जी, बात कीजिए, आपने कुछ मतलब भोजपुरी के रिजेक्ट भी किए थे, तो कोई खास वजह है? मतलब आप मानती हैं पहले के सिनेमा और अब के सिनेमा में काफ़ी डिफरेंस है? हाँ, बहुत काफ़ी डिफरेंस है। उन्होंने बोला था कि अंजलि डर्टी पिक्चर टाइप का तुम्हें करना है, तो मुझे नहीं लगा था कि अभी मैं उस चीज़ के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं जो भी कुछ करती हूँ मैं अपने मम्मी पापा से पूछ लेती हूँ कि मम्मी पापा क्या ये मेरे लिए सही है। बड़े भैया मुझे गाइड करते हैं, तो फाइनल बात है कि अगर मैं भैया के साथ रहती हूँ तो भैया से बिना पूछे मैं कोई काम नहीं कर सकती, ऐसा वैसा सीन। तो उन्होंने बोला कि सीन डर्टी पिक्चर टाइप का है, तुमको ऐसा करना पड़ेगा। तो मैंने साफ मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगी, सॉरी। अच्छा जी, अब इलेक्शन का दौर चल रहा है इस वक्त, भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार भी उतरे हुए अलग अलग पार्टी से, तो कैसे सपोर्ट कर रही है? मनोज भैया हैं, रवि किशन भैया हैं, नगमा जी हैं मैदान में, अलग अलग पार्टी से खड़ी हुई हैं। मैं मनोज तिवारी जी को सपोर्ट करना चाहती हूँ। क्यों, खास वजह? क्योंकि मैं उनके साथ जब भी रही हूँ, जब भी उनके साथ मैंने काम किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ही, जो कुछ भी बोलते हैं वो बिल्कुल बिंदास बोलते हैं, बहुत ही दिल से बोलते हैं। उनमें कोई ऐसी बनावटी चीज़ नहीं है। मुझे उनमें एक चीज़ अच्छी लगती है कि उनमें कोई बनावटी चीज़ नहीं है।
वही मुझे उनका अच्छा लगता है। अच्छा, किसकी सरकार देखना पसंद करोगे? मोदी जी की, कांग्रेस की? मोदी जी की।